Okay guys, so welcome back to the channel. Today we are starting with the exercises of chapter number 28. That was converting strings to decimals and integers. Okay, so let's begin with the first one. What is the keyword for converting 1.5 to 1? Okay, so that would be parse int. Just the keyword, so check your answer and it's saying correct. Okay, number two, what is the keyword for converting 1.5 as a string to 1.5 as a number? So parse float because we need the point as well. Check your answer and it's saying correct. Number three, if JavaScript encounters a number inside quotation marks in an arithmetic expression, it temporarily converts it to a number and does the math, unless the expression includes type the character. प्लस अच्छा जावास्क्रिप्ट अगर कोटेशन मार्क्स में कोई चीज़ देखता है तो उसको कन्वर्ट कर लेता अगर नंबर आता है अरिथमेटिक किसी एक्सप्रेशन में कोटेशन मार्क्स में यानी स्ट्रिंग में तो वो क्या कर देता है कि उसको कन्वर्ट कर देता है नंबर में और मैथ की कैलकुलेशन कर लेता है लेकिन अगर आपके पास एक्सप्रेशन में कौन सा कैरेक्टर आ रहा हो तो फिर वो मैथ नहीं करता क्या करता है कॉन्कैटिनेशन करता है प्लस के उसमें ठीक है जी प्लस के केस में सो इट्स इनकरेक्ट ओके नंबर फोर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नम की वैल्यू इस केस में क्या होगी सो इट वुड बी 5 चेक योर आंसर एंड इट्स इनकरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है हमने क्या करना है ड्रैग द पीसेस टू फॉर्म अ स्टेटमेंट दैट कन्वर्ट्स द स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेड बाय num as string and assigns the integer to num ओके नम एज स्ट्रिंग में एक नंबर पड़ा हुआ है जिसको हमने कन्वर्ट करना है नंबर में और कहाँ डाल देना है इंटीजर में कन्वर्ट कर देना है और नम में डाल देना है सो वील बिगिन विद द कीवर्ड var देन num would be the name of our variable and we'll assign num what parse int obviously इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ से पैरेंथेसिस स्टार्ट करेंगे पार्स इंट चूँकि हमारे पास एक फंक्शन है और उसको स्ट्रिंग में जो नंबर हमारे पास आ रहा है वो पास कर देंगे और यहाँ से एंड कर देंगे सेमीकोलन लगा के check your code against the correct one so yeah we have did the same thing and I got it right अब click कर सकते हैं okay जी so ऑटो कंप्लीट है हमारे पास कन्वर्ट द स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेड बाय प्राइस टू अ नंबर विद अ डेसिमल वैल्यू एंड असाइन द रिजल्ट टू द सेम वेरिएबल प्राइस के अंदर एक स्ट्रिंग है जिसको आपने नंबर में कन्वर्ट करना है डेसिमल पॉइंट को रखना है और वैल्यू जो है वो डाल देनी है सेम वेरिएबल के अंदर ओके सो प्राइस असाइन पार्स फ्लोट पार्स रिप्रेजेंटेड टू अ नंबर पार्स इंट कर लो अच्छा पार्स फ्लोट कैपिटल एफ देना था मैं स्मॉल एफ टाइप कर रहा था तो शिफ्ट के साथ मैंने भी किया तो पार्स फ्लोट हो गया और यहाँ से प्राइस के अंदर हमारे पास वो है और क्लोज कर लेते हैं पैरेंथेसिस को और सेमीकोलन दे देते हैं सेइंग वेल डन नंबर 7 फेल सेफ कोडिंग है द स्ट्रिंग 2 हैज़ बीन असाइंड टू द वेरिएबल x हमारे पास स्ट्रिंग है 2 जो कि डाल दिया गया है एक वेरिएबल में जिसका नाम है x इन अ सिंगल स्टेटमेंट ऐड x प्लस x कन्वर्टेड टू इंटीजर्स अच्छा जी एक ही स्टेटमेंट में आपने क्या करना है x प्लस x कर देना है x प्लस x करना है कन्वर्टेड टू इंटीजर्स अभी राइट नाउ x में 2 पड़ा हुआ है एज अ स्ट्रिंग सही है तो मेक द कन्वर्जन इन द सेम स्टेटमेंट कन्वर्जन जो आपने करनी है स्ट्रिंग 2 को नंबर में कन्वर्ट करना है तो वो आपने क्या करना है सेम स्टेटमेंट के अंदर करना है असाइन द रिजल्ट टू tot एक वेरिएबल है विच हैजंट बीन डिक्लेयर्ड बिफोरहैंड ओके सो var tot assign math डॉट parse वगैरह नहीं parse
पार्स इंट कर लेते हैं, पार्स इंट x, और प्लस कर लेते हैं पार्स इंट x। ठीक है, और इट्स saying well done. Number 8. Convert a string represented by a variable to an integer and assign it to a second variable that hasn't been declared beforehand. Convert a string represented by a variable. Okay, to an integer and assign it to a variable, second variable that hasn't been declared beforehand. Okay, so var converted integer assign parse int, और यहाँ पे लेट्स से नंबर लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो, सेमीकोलन, check your answer and it's incorrect. Number 9, convert a string represented by a variable to a number with a decimal value and assign it to a second variable that hasn't been declared beforehand. Okay, so converted float assign parse float, और इसको लेट्स से नंबर जो ऑलरेडी हमारे पास वेरिएबल है. Check your answer and it's incorrect. Number 10. The string 1.99 has been assigned to price. In a single statement, convert it to 1 and assign the result to the same variable. Okay. So price assign parse int and क्या है, price है. So let's check it out. And it's incorrect. Number 11. In a single statement, code an alert that displays the sum, including decimals, of two different strings represented by variables converted to numbers. Okay. In a single statement, एक ही स्टेटमेंट में आपने एक अलर्ट डिस्प्ले करना है, अलर्ट लिखना है जो कि डिस्प्ले करे सम इंक्लूडिंग डेसिमल्स, जिसमें डेसिमल्स भी हो ऑफ टू डिफरेंट स्ट्रिंग्स जो कि रिप्रेजेंटेड बाय वेरिएबल्स. दो डिफरेंट स्ट्रिंग्स हैं, दो डिफरेंट वेरिएबल्स के अंदर हैं, उनको आपने अलर्ट करना है उनके सम को, लेकिन वो नंबर्स में कन्वर्टेड हों. ओके, सो अलर्ट पार्स फ्लोट, पहले वेरिएबल को लेट्स से x नाम दिया, और पार्स फ्लोट दूसरे वेरिएबल को लेट्स से y नाम दिया, और दोनों को हमने बंद कर दिया. ये वाले पैरेंथेसिस अलर्ट के हैं. चेक योर आंसर एंड इट्स सेइंग करेक्ट. Number 12. Code the first line of an if statement that tests whether a string represented by a variable converted to an integer is greater than 1. Okay, so first line लिखनी है if की, जहाँ हम check करेंगे कि string represented by a variable converted to an integer parse int x हो, वो क्या हो, greater than 1 हो. सही नहीं, तो ये चेक कर रहे हैं, यहाँ से curly braces स्टार्ट कर लेते हैं. Check your answer and it's incorrect. Number 13. अब हम टाइम बाउंड हो गए. 35 seconds for this one. Convert a string represented by a variable to an integer and assign it to a second variable that hasn't been declared beforehand. Okay, so var converted int assign parse int, और let's say वो variable हमारे पास है number. ठीक है, check your answer and it's saying well done. Number 14, we got 35 seconds for this one. Convert a string represented by a variable to a number with a decimal value and assign it to a second variable that hasn't been declared beforehand. Okay, so var converted float, और parse float करेंगे obviously, और यहाँ पे वो number डाल देंगे जिसमें जो भी string है. Check your answer and it's saying well done. 30 seconds for number 15. The string 1.99 has been assigned to price in a single statement. Convert it to 1 and assign the result to the same variable. Okay, so price assign parse int करेंगे क्योंकि हमने इसको 1 में कन्वर्ट करना है, और प्राइस के अंदर ये स्ट्रिंग पड़ी हुई है. Check your answer and it's saying well done. 16. 50 seconds for this one. In a single statement, code an alert that displays the sum, including decimals, of two different strings represented by variables converted to numbers. Okay, so alert लिख रहे हैं और parse float करके दो strings को number में convert कर रहे हैं. पहले को let's say str1 बोल देते हैं, और दूसरे को भी parse float करेंगे क्योंकि decimal को हमने रखना है, और उसको बोल देते हैं str2, और यहाँ सेमीकोलन लगा के. चेक योर आंसर, वेल डन. ओके जी,
40 seconds for number 17. Code the first line of an if statement that tests whether a string represented by a variable converted to an integer is greater than 1. Okay, so if क्या करना है, convert it to an integer, so parse int करेंगे और हम str बोल देंगे, जो भी हमारे पास string है उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं और ग्रेटर देन 1 चेक कर लेंगे कि ये ग्रेटर देन 1 है या नहीं. चेक योर आंसर एंड इट्स सेइंग वेल डन. ओके जी, नंबर 18. कोड द फर्स्ट लाइन ऑफ ए फॉर स्टेटमेंट. ओके, द स्ट्रिंग 0 in quotes has been assigned to the variable num string. Your statement assigns to the counter I the string represented by num string. Convert it to an integer. Run it 10 times using less than with the usual incrementing. Okay, so for parse int num string, ठीक है, और इसको क्लोज कर लेते हैं. तो parse int यानी कि एक वेरिएबल असाइन करके करेंगे ना, let या var I assign the string 0 has been assigned to the num string. Your statement assigned to a counter I और रन करना है इसको 10 टाइम्स. सो I लेस देन 10 कर लेंगे और I को प्लस प्लस कर लेंगे. यहाँ से क्लोज कर लेते हैं, पैरेंथेसिस डाल देते हैं और इसको okay, your statement assigns to the counter I the string represented by this, convert it to an integer, run it 10 times using this with the usual increment. Okay, so go to the first line, check your answer, and it's saying your code is correct, but speed goal 50 seconds, your time 60 seconds. Time limit हमारी क्रॉस हो गई है. So हम ओके कर लेते हैं, दोबारा आ जाते हैं, इस पर कोई इशू नहीं है. Assign a string, a number enclosed by quotation marks to a variable. Okay, so var str number string number और let's say यहाँ बोल देते हैं कि 10 है हमारे पास. Okay, code an alert that displays the sum of the number, convert it to an integer, add it to itself. Okay, so parse int और str number कर लेते हैं और प्लस कर लेते हैं parse int str number. ठीक है, रन कर लेते हैं ज़रा से इसको एक और अलर्ट के लिए क्लोज करके. 10 10 20 हो चुका है. So we can say we got it right. Assign a string to a floating point number enclosed by quotation marks to a variable. Var float str assign let's say 10.5. ठीक हो गया. और यहाँ से code an alert that displays the sum of the number converted to a floating point number added to itself. Okay, so alert parse float float str plus parse float float str, दोनों को क्लोज कर लेते हैं, रन कर लेते हैं. सो 21 हमारे पास आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही है. सो वी कैन से वी गॉट इट राइट. ओके, ये फॉर लूप हम लिख रहे थे. फॉर let I assign parse int num string. ठीक हो गया. यहाँ से सेमीकोलन I लेस देन 10 I प्लस प्लस और यहाँ से पैरेंथेसिस क्लोज और कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट. चेक योर आंसर. वार नहीं लगाया हमने, लेट लगा दिया. नेक्स्ट एक्सरसाइज फिर से. फॉर var I assign parse int और यहाँ से num string और ओके I लेस देन 10 I प्लस प्लस और यहाँ से check your answer and it's saying well done. Okay, so congratulations, we got all the exercises correct for chapter number 28 and that's it from this video. मिलते हैं next video में. Till then, take care.